नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं सितंबर मास की अलर्ट डेट, और ये 3 राशियों को हमने एक साथ लिया है, वृषभ, कन्या और मकर। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है, जिस राशि पर जो चंद्रमा होगा, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, 4, 8, 12, तो उससे जो पंचम राशि है, यहाँ से 5वीं राशि कन्या और यहाँ से 5वीं राशि मकर, और मकर से 5वीं राशि ये, और वृष से 5वीं ये एक सर्कल बन जाता है। तो अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा होगा इनके, तो इनके द्वादश होगा और इनके अष्टम भाव में होगा। ऐसी पोजीशन में जो चंद्रमा की अलर्ट डेट है, वो तीनों के लिए कलेक्टिवली एक ही तरह से प्रभाव करेंगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 12 की 12 राशियों पर भ्रमण करता है, और 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि पर रहता है। तो इसलिए वृषभ को जब इफेक्ट करेगा तभी कन्या को, और उसी समय मकर राशि को। अब आप देखिए, यही कारण है कि शास्त्रों में यात्रा के बहुत सारे नियम लिखे हैं। पिता पुत्रौ न गच्छेत्, यात्रा में पिता पुत्र को नहीं जाना चाहिए। दो भ्रातृ न गच्छेत्, 2 भाइयों को नहीं जाना चाहिए साथ में। ऐसा यानी कि इसलिए कहा गया है, अगर चंद्रमा प्रभावित करता है, अगर दोनों की इस प्रकार की राशियां हैं, तो शायद शास्त्रों में एक एक चीज को बहुत बारीकी से लिया गया है। अब आप ध्यान देंगे तो केतु की बात कर लेते हैं। केतु इनके चतुर्थ भाव में है, इनके द्वादश में है और इनके अष्टम में है। वही देखिए जो समीकरण है, इनका चतुर्थ, इनका द्वादश और इनका अष्टम, 4, 8 और 12, सिद्धांत यहां फिट बैठता है एकदम। अब राहु पर आ जाइए। इनके दशमों का राहु, इनके द्वितीय और इनके पंचम। अब आइए, मंगल जो है ये कष्टकारक इनके लिए भी बना हुआ है, इसके लिए पंचम में है वृषभ के लिए, और कन्या राशि के लिए कष्टकारक इसलिए है क्योंकि शत्रु राशि में चंद्रमा नहीं होता। और ऐसी स्थिति में जब यहाँ तो चंद्रमा उच्च का होगा, यहाँ बहुत शुभ, लेकिन चंद्रमा यहाँ अच्छा शुभ फल परिणाम नहीं देता। इस समय क्यों नहीं दे रहा होगा? क्योंकि कन्या में मंगल का इस समय गोचर 13 सितंबर तक चल रहा है। तो इन 3 राशियों को गंभीरता से समझना होगा। अब सूर्य का जब बदलाव 16 और 17 सितंबर की मध्य रात्रि को जब भी होगा, तो वो सूर्य इनके छठे भाव में आ जाएंगे, इनके नवम आएंगे और इनके द्वितीय भाव में। तब वो स्थिति बहुत अलग बदल जाती है जब तुला में आएंगे। तो मैं करेक्ट कर लेता हूं उन्हीं बात को। 17 सितंबर को सूर्य आएंगे कन्या में, लेकिन तुला की का मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब कन्या में जब सूर्य यहाँ आएंगे तो इसके लिए पल्लवित और पोषित करने वाले होंगे, मकर के लिए भाग्य स्थान में और इनके लिए पंचम। बहुत अच्छी स्थिति होगी, यानी कि कन्या से ये नवम होगा और कन्या से ये पंचम। मकर से बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। शनि की बात करते हैं। शनि इनके इस समय लाभ स्थान में है, इनकम हाउस। कोई टेंशन नहीं है वृषभ राशि को, कोई दिक्कत इसको भी नहीं है। सिर्फ दिक्कत है तो कन्या को है, क्योंकि इनके द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है फिलहाल। द्वादश में है राहु और छठे है केतु, लेकिन कन्या पर जो मंगल का गोचर चल रहा है वो 13 सितंबर को समाप्त हो जाएगा, और 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक इन तीनों के लिए वह जो ग्रह है मंगल, वो अच्छा परिणाम देगा। इनके इनकम हाउस में आएगा, इनके
सप्तम भाव में स्वगृही होगा और इनके पराक्रम भाव में होंगे। तो जो अलर्ट डेट का उद्देश्य होता है कि उन सब तारीखों में आपको सावधानी रखनी है। पेमेंट करना है तो सावधानी, यात्रा करनी है तो सावधानी, विवाद ना करें और किसी भी कानूनी अड़चन में ना फंसे, क्योंकि ये तीनों ग्रह इस समय अशांति का कारण मंगल, केतु और ये भी केतु, सूर्य अष्टम, ये तीनों इस समय एक ही सर्किल में एक ही तरह से कष्टकारक बनी हुई हैं कई ग्रहों के कारण, मंगल, केतु, सूर्य। अब एक प्लस पॉइंट तीनों को बता देता हूं। बीच में आप 20 और 21 अगस्त से इस महीने के लास्ट तक चलने वाला जो लक्ष्मी नारायण योग है उसने आपको बहुत लाभ दिया और भविष्य में आपके लिए इनके अष्टम में शुक्र, इनके अष्टम में बुध, इनके चतुर्थ में बुध और इनके द्वादश भाव में बुध, ये समीकरण इन तीनों राशियों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने वाला होगा। और नई बात सुनिए, इनका द्वितीय भाव बहुत अच्छा है वृषभ राशि का धन स्थान के लिए, इनका दसम भाव नौकरी के लिए, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, और मकर के लिए छठे भाव में कुछ जो विघ्न और बाधाएं आती हैं उनको निपटाने के लिए बृहस्पति देव आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और द्वादश भाव का स्वामी इनका जो बृहस्पति की राशि है वो बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि बृहस्पति उनको देख रहे हैं। ये छोटा सा मैंने विश्लेषण बताया 9 ग्रहों का। आपके लिए सूर्य और मंगल बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं इस महीने में, तो इसलिए अपना सिर ऊंचा करके पराक्रम बढ़ाते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, आगे देखो, क्योंकि पीछे मुड़ करके अगर जो कार चलाता है ड्राइवर पीछे मुड़ के देखेगा तो धूल मिलती है। सामने देखो, अपने कैरियर को देखो, अपनी नौकरी को, व्यापार को, प्रतिष्ठा को, मान सम्मान, एजुकेशन, और एक शब्द है इट सेल्फ डेवलपमेंट, अपने विकास की तरफ ध्यान देना। ये अलर्ट डेट इसलिए बताई जा रही है ताकि उन दिनों में आप कुछ सचेत रहें और कुछ सावधानी और कुछ प्रिकॉशंस ले सकें। अगर आपको यात्रा में जाना है या कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और अलर्ट डेट है, तो इस बात का मतलब नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दो और यात्रा भी कैंसिल करो, बोले नहीं पंडित जी ने बताया हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। तुलसी पत्र धारण करके मुख में रखकर कोई भी काम करो, एक शब्द बोलना है, ओम गोविंदाय नमः, कृष्णाय नमः। ओम एक मंत्र है जो सब विपदाओं को समाप्त करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षरी मंत्र है, द्वादशाक्षरी, द्वादश मैंने 12, और 12 ही राशियां हैं, और ये 12 का जो मंत्र है, द्वादश अक्षरी मंत्र, यही संसार में भगवान से मिलाता है, या भगवान की भक्ति के लिए नारद जी ने ध्रुव और प्रहलाद को भी दिया था ये मंत्र। तो आपको घर बैठे ये मिल रहा है, तो आप इसका 3 बार उच्चारण करके घर से निकलो। मैं आपको यहाँ संस्कृत की शिक्षा देने नहीं आया हूँ, लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो एक इशारे को समझ सकते हैं। देखिए, एक मंत्र है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा तुष्टिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा पुष्टिकरा भवन्तु। लेकिन जब यात्रा में चल रहे हैं तो लास्ट में बोलना है, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रियाणम, मेरी यात्रा को प्रशस्त कीजिए भगवान, इस यात्रा को सही डायरेक्शन दीजिए। मंत्र बताता हूं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रियाणम, मेरी यात्रा सफल हो। तो आप कहीं भी चले जाना, बायां पैर घर से निकालो और जब आप वापस आते हैं घर में दाहिना पैर प्रवेश कीजिए,
प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये चौपाई जहां भी बोलेंगे आपको सफलता मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर दिमाग में नहीं रहेगा। जब हम इस चौपाई को बोल करके कोई कार्य शुरू करते हैं तो कार्य में सफलता मिलती है। और जो वृष, कन्या और मकर के लिए इस महीने होने वाली अलर्ट डेट है उनको आप नोट कर लीजिए। वृष, कन्या, मकर को 1, 2 और 3 ये जो तारीखें हैं, 1, 2, 3 और 10, 11, 12, 19, 20, 21, 29 और 30 सितंबर आपके लिए अलर्ट डेट का सूचक हैं। बाकी जो सब तारीखें हैं वो बहुत शुभ हैं, उनमें आप कार्य करते रहिए। भगवान आपके सब ग्रह नक्षत्रों को ठीक रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।